बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय, बोलो व्रतधारी साधकों की जय। जय हो धर्म की, जय हो सत्य की, और जय हो उस पुण्य काल की जब समस्त संसार को जीवन दान देने वाला एक अद्भुत व्रत आता है, जिसे हम सभी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। आज हम आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में उसी पुण्य अवसर के गूढ़ रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, जो हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। और इस बार यह शुभ तिथि पड़ रही है 5 अगस्त को। इस दिन एक विशेष उपाय है, जिसे अगर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो निर्धनता, दरिद्रता, संतानहीनता, रोग, कर्ज और दुर्भाग्य जैसे सारे ग्रहों के प्रकोप पल भर में समाप्त हो सकते हैं। और वह उपाय है एक मुट्ठी साबुत धनिया का महाप्रयोग। हे पुण्यात्माओं, यह केवल एक सामान्य घरेलू मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है, एक शक्ति है जो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि धनिया को शास्त्रों में धन प्राप्ति कारक और शुभ ग्रहों को जागृत करने वाला बताया गया है, विशेषकर जब यह साबुत रूप में हो और उसे एकादशी जैसे शुभ तिथि पर प्रयोग में लाया जाए। श्रावण मास में जब सूर्य अपनी प्रचंडता से धीरे धीरे विश्राम लेने लगता है, जब आकाश से अमृत समान वर्षा की बूंदें गिरती हैं, जब धरती अपने सबसे पवित्र रूप में होती है, तब जो कोई भक्त पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास करता है, व्रत कथा सुनता है और एक मुट्ठी साबुत धनिया का महाप्रयोग करता है, उसके जीवन के सारे संकट स्वयं विष्णु भगवान हर लेते हैं। अब आप सोचेंगे, ये महाप्रयोग आखिर है क्या? कैसे करें इसका प्रयोग? किस विधि से करें? किस मंत्र का जाप करें? और कौन सी बातों का रखें ध्यान? चिंता न करें, क्योंकि आप वास्तु ज्ञान चैनल पर हैं, जहां न सिर्फ रहस्य खोले जाते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे अध्यात्म, विज्ञान और शास्त्रों का गूढ़ सत्य भी बताया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस धनिया महा उपाय की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य न केवल धनवान बने बल्कि संतानवान भी हो जाए, रोग रहित जीवन प्राप्त करे और पितरों का उद्धार भी कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन जो भी व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करता है और मेरे नाम से एक मुट्ठी साबुत धनिया लेकर उसका विशेष प्रयोग करता है, उसके 7 जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती। अब बात करते हैं उस विशेष प्रयोग की। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। संभव हो तो गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ स्थान पर बैठे। वहां एक पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और फिर 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब एक पीतल की कटोरी लें, उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया रखें। ध्यान रखें, धनिया साबुत हो, टूटा फूटा या गला सड़ा ना हो। उस धनिये को भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उस कटोरी को अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय धन के स्रोत खोल देता है। अगर आप संतान सुख की कामना करते हैं तो वही साबुत धनिया अगले दिन किसी गौ माता को खिलाएं या बहते जल में प्रवाहित करें। और यदि आप शत्रु बाधा, ग्रह दोष या किसी पुराने रायण से मुक्ति चाहते हैं तो उस धनिये को जल में डालते समय एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते जाएं। यह प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से तुरंत फलदायी है। अब आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा वैज्ञानिक रहस्य। धनिया एक अत्यंत शक्तिशाली बीज है। इसमें ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशंस इतनी तीव्र होती हैं कि ये वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ाता है। जब आप इसे मंत्रों के साथ प्रयोग करते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और यही ऊर्जा आपकी धन, संतान और सुख की प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। साबुत धनिया एक प्रकार का ऊर्जा सूचक है। इसे जब हम श्रद्धा और मंत्रों के साथ भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो यह दिव्य माध्यम बन जाता है, आपके और ईश्वर के बीच का पुल। यह वही धनिया है जिसे पुराने समय में साधु, संत, योगी, गृहस्थ और आशी अपने हवन, तंत्र प्रयोग और सिद्ध साधना में उपयोग करते थे।
हमारे चैनल वास्तु ज्ञान में हमने बार बार बताया है कि प्रकृति के सामान्य तत्वों में कितनी अपार शक्ति छुपी होती है। बस जरूरत है उसे समझने और जागृत करने की। और पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया यह एक छोटा सा प्रयोग उस सुप्त शक्ति को जागृत करता है जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल सकता है। भक्तों, यह भी जान लीजिए कि पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का ही व्रत नहीं है, बल्कि यह व्रत उस ऊर्जा को जागृत करता है जिससे मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किया गया हर एक शुभ कार्य, हर एक मंत्र जाप, हर एक दान, हर एक उपाय हजारों गुना फल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इस दिन साबुत धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। हर शुक्रवार उसे उठाकर गंगा जल से छिड़काव करें और पुनः वही मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। यह क्रिया आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास बनाती है। ध्यान रहे, पुत्रदा एकादशी का दिन केवल कर्मकांड करने का अवसर नहीं है, यह आत्मशुद्धि, भक्ति और विश्वास का पर्व है। अगर आपका हृदय निर्मल है, अगर आपकी भावना सच्ची है, तो यह छोटा सा प्रयोग भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। अब एक विशेष सूचना उन सभी भक्तों के लिए जो घर में क्लेश, दरिद्रता, बार बार रोग और मानसिक अशांति से ग्रस्त हैं। इस एकादशी पर साबुत धनिया का एक और गुप्त प्रयोग करें। रात में उस धनिये को चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगली सुबह उसे दूध के साथ सेवन करें। यह प्रयोग मन और मस्तिष्क को शांति देता है और दुर्भाग्य का नाश करता है। और हां, सबसे आवश्यक बात, यह उपाय बिना किसी स्वार्थ के करें। सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, ईश्वर भक्ति और आत्म कल्याण के लिए करें। जब आप अपना भाव पवित्र रखते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके लिए मार्ग खोलता है। सदियों से एकादशी व्रत के साथ साबुत धनिया जैसे दिव्य उपाय को गुप्त रखा गया, क्योंकि यह साधारण लोगों की समझ से परे था। परंतु वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य ही यही है, गुप्त रहस्यों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और जो भी बताया गया है उसे श्रद्धा से करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों, समाज में जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य उपाय का लाभ ले सकें। और अगर आप ऐसे ही अद्भुत और सिद्ध प्रयोग जानना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ जाएं। यह चैनल न सिर्फ आपके जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बना है, बल्कि आपको उस दिव्यता से जोड़ने के लिए है जो सदा से आपके भीतर है, पर आपने कभी महसूस नहीं किया। जय हो उस कृपालु प्रभु की, जिनकी कृपा मात्र से एक मुट्ठी साबुत धनिया भी ऐसा करिश्मा कर सकता है कि कंगाल भी करोड़पति बन जाए, दरिद्र भी वैभवशाली बन जाए, दुखी भी सुखी हो जाए और वंचित को भी वांछित प्राप्त हो जाए। हे भक्तों, यह केवल उपाय नहीं, यह साधना है। यह सच्चे मन से किए गए आचरण का वह दिव्य बीज है जो जब विष्णु कृपा की वर्षा में भीगता है तो जीवन में धन, संतान, सुख, समृद्धि और शांति के वृक्ष को जन्म देता है। बहुत से श्रद्धालु यह प्रश्न करते हैं कि धनिया तो साधारण मसाला है, इसे कैसे इतना प्रभावशाली माना जा सकता है? पर जो ज्ञानी हैं, जो संतमत और आयुर्वेद से परिचित हैं, वे जानते हैं कि प्रकृति की कोई भी वस्तु साधारण नहीं होती। प्रत्येक बीज, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक दाना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक होता है। धनिया को आयुर्वेद में धन्यक कहा गया है, जिसका अर्थ है जो धन्य बना दे। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि धनिया स्वयं लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने में सक्षम है। जब इसे एकादशी जैसे ब्रह्म मुहूर्त और श्रेष्ठ काल में प्रयोग किया जाए तो इसका असर दोगुना नहीं, सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। हे साधकों, जो लोग जीवन में लगातार संघर्षों से घिरे हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं देता, जो लाख प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पाते, उन्हें पुत्रदा एकादशी पर यह धनिया महाप्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक छोटी सी बात याद रखें, यह उपाय मन से करना है, दिखावे से नहीं। श्रद्धा से करना है, जल्दबाजी से नहीं। अगर आप किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो धनिया में कपूर और एक तुलसी का पत्ता मिलाकर उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें।
फिर उस धनिया को सूती लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें और प्रतिदिन श्री विष्णु का स्मरण करें। यह प्रयोग व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की और आय में स्थिरता लाता है। अब जानिए एक और गुप्त प्रयोग जो पुत्रदा एकादशी की रात्रि को विशेष रूप से फलदायी होता है। रात्रि में जब सब सो रहे हों तब आप चुपचाप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामने पीले वस्त्र पर विष्णु भगवान की तस्वीर रखें और दीपक जलाएं। फिर 108 बार AUM लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें और हर 27 मंत्रों के बाद एक एक साबुत धनिया उसके सामने रखें। मंत्र पूरा होते होते आपके सामने 4 धनिये के दाने होंगे। अब उन चारों को अगले दिन किसी पीपल या तुलसी के नीचे गाड़ दें। यह प्रयोग भाग्योदय की दिशा में अद्भुत परिवर्तन लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर के उत्तर पूर्व कोण में धनिया रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। एकादशी के दिन साबुत धनिया को घर के हर कोने में थोड़ी मात्रा में छिड़क दें, विशेष रूप से प्रवेश द्वार और तिजोरी के आसपास। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। अब आते हैं एक अद्वितीय कथा पर जो इस उपाय की शक्ति को प्रमाणित करती है। एक समय की बात है, काशी नगरी में शिवदास नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनके जीवन में अभाव, भूख और दरिद्रता के सिवाय कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत बार तीर्थ किए, दान किए, हवन यज्ञ किए, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं आई। एक दिन उन्हें एक वृद्ध संत मिले जिन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम पुत्रदा एकादशी के दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया लेकर विष्णु भगवान का पूजन करो और उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो तो समस्त दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। शिवदास ने वही किया और चमत्कार, अगले ही दिन उन्हें एक पुराने मंदिर की मरम्मत करते समय जमीन में एक कलश मिला जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसके बाद उनका जीवन वैभव और भक्ति से भर गया और वह प्रयोग केवल एक मुट्ठी साबुत धनिया का था। हे साधकों, क्या आपको अब भी संदेह है इस उपाय की शक्ति पर? याद रखिए, जब आप श्रद्धा से करते हैं तो वह धनिया नहीं, वह तो एक माध्यम है आपके और प्रभु की कृपा के बीच। इस उपाय का प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है यदि आप उसे ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। इस काल में वातावरण में सत्वगुण प्रधान होता है और मंत्रों की शक्ति सीधा ब्रह्मांड में पहुंचती है। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपके लिए ऐसे ही गूढ़, रहस्यमय और सिद्ध प्रयोगों को लेकर आता है ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं को बिना किसी टोने टोटके, तांत्रिक या खर्चे के खुद हल कर सकें। हमारा उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं, आपको जागरूक करना है, आत्मनिर्भर बनाना है और आपको उस आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ना है जो आपके भीतर सदा से विद्यमान है। अब हम आपको एक और विशेष प्रयोग बता रहे हैं जो केवल स्त्रियों के लिए है। यदि कोई स्त्री संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया लेकर उसे अपने हाथ में रखे, फिर आंखें बंद करके श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने देवकी को श्री कृष्ण दिया, कुंती को अर्जुन दिया, वैसे ही मुझे भी संतान सुख दीजिए। उस धनिये को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर रात भर सो जाएं। सुबह उठकर उसे तुलसी के नीचे रख दें और जल अर्पित करें। यह प्रयोग मनोकामना को प्रबल रूप से पूर्ण करता है। ध्यान रहे, धनिया किसी को बांटना नहीं है, यह प्रयोग केवल स्वयं के लिए करें। और यदि कोई बीमार हो तो उसके तकिए के नीचे रखकर उस पर AUM नारायणाय नमः का जाप करें और अगले दिन उसे जल में विसर्जित करें। सदियों से संतों, सिद्धों और योगियों ने कहा है, जब साधारण चीजों में विश्वास करते हो तो असाधारण चमत्कार घटते हैं। यही सत्य है इस उपाय का। अब अंत में हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वास्तु ज्ञान चैनल को केवल एक चैनल न मानें, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप किसी और की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी कई गुना सहायता करते हैं। आशा करते हैं कि यह पुत्रदा एकादशी आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आए। आपको धन, वैभव, संतान, सुख, मन की शांति और ईश्वर की कृपा एक साथ प्राप्त हो। आप सोच रहे होंगे, यह धनिया आखिर इतनी बार क्यों दोहराया जा रहा है? कहीं यह एक भ्रम तो नहीं? नहीं भक्तों,
यह भ्रम नहीं, ब्रह्म है। यह बीज नहीं, ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत है। जब धनिया को हम एकादशी जैसे पवित्र काल में पूजा, मंत्र और भावना से पूजते हैं तो वह केवल सुगंध नहीं फैलाता, वह ईश्वर की कृपा को हमारे जीवन में खींच लाता है। यह धनिया हमारे मन, शरीर और घर की ऊर्जा को ऐसे पवित्र करता है जैसे गंगा जल से स्नान करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। अब हम बात करेंगे उन कुछ विशेष प्रयोगों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इन प्रयोगों की दिव्यता और गहराई आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। प्रयोग 1। पुत्रदा एकादशी के दिन यदि आप घर की मुख्य चौखट पर, जहां से आप रोज प्रवेश करते हैं, एक पीला वस्त्र बिछाकर उस पर साबुत धनिया और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और एयूएम श्री ह्रीं क्लीं नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो उस दरवाजे से केवल लक्ष्मी का आगमन होगा और दरिद्रता का प्रवेश बंद हो जाएगा। यह प्रयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, ऑफिस और मकान के मुख्य द्वार पर अवश्य करें। प्रयोग 2। यदि किसी का धन अटका हो, बार बार पैसा फंस जाता हो, लोग उधार लेकर लौटा नहीं रहे हों, तो पुत्रदा एकादशी की रात्रि में एक मुट्ठी साबुत धनिया लेकर उस पर 21 बार एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं धनदाय नमः मंत्र पढ़ें और फिर उस धनिये को पीले वस्त्र में बांधकर अपने बही खाते, चेकबुक या कैश बॉक्स में रख दें। आप स्वयं देखेंगे कि अटका हुआ धन वापस लौटना शुरू हो जाएगा। प्रयोग 3। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जो मानसिक अशांति, बार बार बीमारियों और गृह क्लेश से त्रस्त हैं। इस दिन आप घर के हर कोने में एक चुटकी साबुत धनिया रखें और अगले दिन उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में सुख, शांति व आनंद की अनुभूति होती है। प्रयोग 4। यह प्रयोग केवल सच्चे प्रेमियों और विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए है। यदि पति पत्नी में अनबन चल रही है, प्यार में दरार आ गई है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक साथ बैठें, एक दीपक जलाएं और एक कटोरी में साबुत धनिया लेकर दोनों अपने अपने हाथ से उसे स्पर्श करें। फिर साथ मिलकर एयूएम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 51 बार जाप करें और उस धनिये को तुलसी के नीचे अर्पित कर दें। देखिए कैसे आपका रिश्ता फिर से प्रेम, भरोसे और एकता से भर जाएगा। प्रयोग 5। जिन घरों में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बार बार परीक्षा में असफलता मिलती है, उनके माता पिता इस दिन अपने बच्चे के नाम से एक मुट्ठी धनिया को पीले वस्त्र में बांधकर पढ़ाई की जगह स्टडी टेबल पर रखें। साथ में सुबह शाम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास होता है। यह सभी प्रयोग अत्यंत सरल हैं, लेकिन इनकी शक्ति अपार है। बस एक शर्त है, श्रद्धा, भक्ति और नियम। यह कोई तांत्रिक विधि नहीं, यह सनातन धर्म की सहज और प्रभावशाली शक्ति है। अब आइए जानते हैं कि इन उपायों को करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1. साबुत धनिया साफ सुथरा और ताजा हो, उसमें किसी प्रकार की फफूंदी या गंध ना हो। 2. प्रयोग करते समय आसन पर बैठें, पैर सीधे भूमि पर ना लगें। 3. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही प्रयोग करें। 4. प्रयोग के बाद धनिये को किसी भी स्थिति में कूड़ेदान या गंदे स्थान पर ना फेंकें। 5. प्रयोग के समय मोबाइल, टीवी या अन्य विचलित करने वाली चीजों से दूर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा प्रयोग करते समय केवल एक ही भाव रखें, मैं प्रभु की शरण में हूं और जो कर रहा हूं वह उनकी कृपा से ही होगा। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान पर यही प्रयास होता है कि जो बातें आपको किताबों, ग्रंथों और संतों से नहीं मिलती, वह हम आपको सरल भाषा में दें, सत्य के साथ, प्रमाण के साथ और प्रेम के साथ। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते, हम विश्वास के पीछे का विज्ञान समझाते हैं और यही कारण है कि हमारे वीडियो लाखों लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला चुके हैं। अब एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रयोग। पुत्रदा एकादशी की मध्य रात्रि में जब सब गहरी नींद में हों, तब आप एकांत में बैठ जाएं, एक पीतल के पात्र में साबुत धनिया रखें और दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय श्री विष्णु।